बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके लिए मैं लेके आए वो बहुत ही मज़ेदार, हम साग बनाएंगे। वो मेरी माएँ बहनें बेटियां जो परेशान है कि घोटा कैसे लगाना है, आज बगैर घोटे के मैं आज आपको रेशेदार साग की रेसिपी देने वाला हूं कि हम ब्लेंडर में इसे ब्लेंड भी कर लेंगे लेकिन उसका जो रेशा है वो भी बरकरार रहेगा। ऐसा तरीका होगा कि आपने पहले कभी भी इस तरह ब्लेंडर में रेशेदार साग नहीं बनाया होगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी होने जा रही है। आपने एक मरतबा ज़रूर तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं आपको बताऊंगा आप बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई तारक भाई ने इतने आसान तरीके से रेसिपी दी है, आप अपने घरों में काम भी करती रहेंगी और साग भी तैयार हो जाएगा। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1.5 किलो साग लिया है मैंने, ये काट लिया अच्छे तरीके से धो के। असल इसकी जो गंदल होती है ना, गंदल ये आपने थोड़ी सी छीलनी होती है, जैसे हम बोलते हैं गंदलों का साग, इसलिए कहते हैं कि गंदल को छील लें, कैसा उतर जाएगा, फिर आप उसे काट के साग बनाएं, बड़ा मज़ेदार साग बनेगा। मैंने टाइम की बचत की वजह से, क्योंकि मैंने जल्दी आपको रेसिपी देनी है, अच्छे तरीके से गंदलों को छील के धो के साफ़ करके 1.5 किलो मेरे पास ये साग है मैंने रख लिया है। मैंने ये तकरीबन 3 पाव पालक ली है, इसे अच्छे तरीके से मैंने धो के साफ करके ये भी काट ली है। ये थोड़ा सा बाथू लिया है मैंने धो के साफ करके काट लिया है। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। मैं 5 से 6 हरी मिर्ची हैं ये इसमें जाएंगी आप, लेकिन अपने जायके के हिसाब से अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं 6 से 7 हरी मिर्ची हैं ये बरीक काट ली हैं, ये इसमें जाएंगी। मसालों में इतना कोई लंबे चौड़े मसाले इसमें जाने नहीं है। 1 टीस्पून मैंने ये नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया, और ये हल्दी के तो बेबहा फ़ायदे हैं इसलिए मैंने थोड़ी सी हल्दी भी 1 टीस्पून से कम थोड़ी सी हल्दी भी इसमें जाएगी। अब क्या करना है मैं आपको चूल्हे की फ्लेम को मीडियम आंच पे इसे ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई रख ली है और मैंने सिर्फ अभी साग डाला है। की रेसिपी जिस तरह मैं बताऊंगा, एक मरतबा आप ये साग की रेसिपी बनाएं, आप कहेंगे कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी बताई है। ये इसमें थोड़ा सा कसैल होता है, कसैल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 गिलास ये पानी में डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच पे इसे मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट के लिए पका के मैंने 1 कप इसका पानी निकालना है। जो साग कहते हैं ना कड़वा रह जाता है, उसकी वजह ये होती है इसमें कसैल होती है, ये थोड़ा सा पानी हर हाल में निकालना होता है। ये वो टिप्स है जो पुरानी माएँ जब बनाती थी वो इस्तेमाल करती हैं ये टिप्स। तो आजकल की नई नस्ल ये टिप्स नहीं जानती, तो वो साग बना बैठती हैं, तो वो कहते हैं कि साग ज़्यादा कड़वा बन गया। अभी हमने पालक नहीं डालनी, कोई चीज़ नहीं डालना, बाथू छत कोई चीज़ नहीं, हमने सिर्फ साग रखा है। ऊपर 2 गिलास हमने पानी डाल के इसे 10 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा पकाऊंगा और थोड़ा सा पानी इसका 1 गिलास के करीब हमने निकालना है। 10 मिनट के बाद मिलते हैं जी। साग को पकाते हुए 10 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के अब इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ 1 कप के करीब ये पानी निकाल देना है इसका, सिर्फ 1 कप के करीब। ये लें जी, मैंने 1 कप के करीब ये पानी निकाल दिया मैंने 1 कप पानी मैंने निकाल दिया। अब हम जो पालक है ये डाल देंगे। ये वो आपको टिप्स बता रहा हूं कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये पहले जो पहले देहात में माएँ साग बनाती थी वो इसी तरह पे बनाती थी और इंतहाई टेस्टी साग। अब ये पालक है ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये बाथू है ये भी डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है ये भी डाल देंगे। ये हरी मिर्चें हैं ये भी डाल देंगे। ये मसाले हैं ये भी डाल देंगे। इंतहाई आज की आसान और ज़बरदस्त रेसिपी होने जा रही है। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये अभी आपको थोड़ा सा भरा भरा महसूस हो रहा है, जैसे ये पकेगा ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। ये इसी तरह ही अभी आप रहने दें और इसे ढांप कर रख देता हूँ मैं। तकरीबन ये आधे घंटे के बाद हम देखेंगे क्या सूरत है। आँच मैंने मीडियम रखी है। आज मैं अपनी माँओं बहनों बेटियों को ऐसी रेसिपी दे रहा हूँ कि आप जो साग ऊपर रख के अपने दिन भर के जो काम काज है वो अपने करते रहें और साग आपका तैयार होता रहेगा। और आज ग्राइंड करने का जो तरीका है वो भी मैं मुनफरिद आपको बताऊंगा कि आपने कितना ग्राइंड करना है। को पकते हुए जी, साग को पकते हुए 35 से 40 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं जी। ये लें जी, हमारा बेहतरीन ये साग कुक हो गया और ये सारी चीज़ें गल चुकी हैं अच्छे तरीके से। अब इसमें थोड़ा सा पानी है,
कोई मसला नहीं है। अब चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करके इसे हम आज ग्राइंडर के ज़रिए मैं आज आपको बताऊंगा कि इसका रेशा भी बरकरार रहेगा और ये बेहतरीन साग कुक भी होगा। जी अब मैंने थोड़ा सा ग्राइंडर में साग डाला है। अब आपने सिर्फ 5 से 7 सेकंड के लिए इसे मिक्स करना है सिर्फ। जी मैंने साग को ग्राइंडर में डाल के इसे आपने सिर्फ 10 सेकंड के लिए ग्राइंड करना है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। और ये इसका जो रेशा वो भी बरकरार रहेगा। वो ऐसे लगेगा जैसे आपने घोटने के साथ इसे घोटा है। और इसे आप ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा क्योंकि इसका रेशा ख़त्म हो जाता है, उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब ये देखिएगा इसका रेशा भी बरकरार है। और अभी ये थोड़ा सा पानी है इसमें, ये मैं थोड़ा सा आटा डालूंगा, गंदम का आटा। आप मकई का आटा भी डाल सकते हैं, लोग बेसन भी डालते हैं, लेकिन मैं गंदम का आटा डालूंगा। इसके साथ बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट उभर के आता है। ये डाल के इसका थोड़ा सा पानी है, ये भी खुश्क होगा। और ये आटे का जो कच्चा पान है इसे भी हमने 10 से 12 मिनट इसे पका के इसका कच्चा पान भी ख़त्म करेंगे। जी मैंने आटे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हल्की आंच पे इसे तकरीबन मैं 10 से 12 मिनट पकाऊंगा ताकि ये आटा और ये एक जान हो जाए और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये थोड़ा सा साग में जो पानी है ये भी खुश्क हो जाएगा। जी मैंने हल्की आंच पे ये 10 मिनट पका लिया है। अब ये हमारा साग तैयार है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसका तड़का तैयार करते हैं। जी तड़का लगाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें 8 से 10 जवे लहसुन के वो बारीक काट लिए मैंने। और मैंने तकरीबन हाफ़ कप ये मैंने ऑयल लिया। अगर आपके पास देसी घी हो तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन मेरे पास देसी घी नहीं था, मैंने ऑयल का लगाया है। अगर आप घी डालना चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल का तड़का लगा रहा हूँ इसमें। लहसुन का तड़का लगाइएगा। अगर आपने मज़ीद स्पाइसी करना है तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची आप डाल लें, लेकिन मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना क्योंकि हम ज़रा मिर्चें कम खाते हैं, क्योंकि साग में भी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। अब इसे मैंने थोड़ा सा ये ब्राउन करना है और उसके साथ ही ये मैं साग इसमें डाल दूंगा। बहुत आसान रेसिपी और बहुत मज़ेदार रेसिपी। और ये देखिएगा जो मैंने हल्का सा ग्राइंडर आपको बताया है, ये देखें कैसा ज़बरदस्त इसका रेशा भी बरकरार है साग का और ज़बरदस्त किस्म का ये ग्राइंड हुआ है। क्या करना है आपने, ग्राइंडर में डाल के इसी का पानी उसमें डाल के सिर्फ 10 सेकंड के लिए आपने सिर्फ ग्राइंडर चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं चलाना। इससे ज़्यादा चलाएंगे तो वो एक मेहंदी सी बन जाएगी। जी लहसुन हमारा लाइट ब्राउन हो गया, इससे ज़्यादा नहीं आपने करना, ये लहसुन को जलाना नहीं है। अब जो साग है इसमें ये डालते रहेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये लें जी हमारा बेहतरीन तड़का लग गया। साग इसी तरह बनाएं, घर वाले सब कहेंगे कि वाकई कोई साग की रेसिपी दी है। और इसका ये देखिए कि मैंने ग्राइंडर भी किया लेकिन इसका रेशा भी बरकरार है, वो मेहंदी सी नहीं बना दी। लें जी अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करता हूँ। ये लें जी हमारा बेहतरीन ये साग तैयार है। अल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।